क्या आपके दिमाग में सवाल नहीं आता कि आखिर गुजराती लोग इतने अमीर क्यों होते हैं? आखिर बचपन से ही इन्हें ऐसी कौन सी घुट्टी पिलाई जाती है जिससे इनके दिमाग में ही बिजनेस तो बस बैठ ही जाता है कि करना है तो बस बिजनेस ही, चाहे छोटा हो या बड़ा बिजनेस। अब आप हमारे देश के अरबपतियों को ही देख लीजिए, चाहे मुकेश अंबानी हो, गौतम अडानी हो, पंकज पटेल हो या फिर करसन भाई पटेल। अब तो दुनिया के चौथे सबसे अमीर शख्स जो इंडियन है वो भी एक गुजराती ही है। जी हाँ, फोर्ब्स बिलियनियर इंडेक्स के मुताबिक अब गौतम अडानी ने माइक्रोसॉफ्ट के संस्थापक बिल गेट्स को पीछे छोड़ दिया है। तो दोस्तों, आज के हमारे इस वीडियो में यही जानने की कोशिश करेंगे कि आखिर गुजराती लोग इतने अमीर क्यों होते हैं, आखिर क्या है इसके पीछे की वजह। दोस्तों, ये देखिए, भारत के मैप में ये रहा हमारा गुजरात, और जाहिर सी बात है कि यहीं से आते हैं हमारे ये गुजराती भाई। अब इन गुजरातियों के अमीर बनने की वजह को बेहतर तरीके से समझने से पहले हमें इनके इतिहास और ज्योग्राफिकल कंडीशन को भी समझना होगा। दरअसल गुजरात के लोगों के अमीर बनने का सबसे बड़ा और शुरुआती कारण गुजरात का ये कोस्टल एरिया है। जी हाँ, गुजरात के पास 1600 किलोमीटर का भारत का सबसे बड़ा समुद्र तट है, और वर्षों से ये समुद्र तट यहाँ बिजनेस की वजह बना रहा है। अब क्योंकि सदियों से व्यापारी समुद्र तट के रास्ते यहाँ बिजनेस के लिए आते रहे हैं, इसलिए गुजरात न सिर्फ बिजनेस का केंद्र रहा बल्कि यहाँ के लोगों ने भी व्यापार करना सीखा। तब ये तो बात हो गई व्यापार करने के मौके की, अपॉर्चुनिटी की, यानी यहाँ से तो उन्हें व्यापार करने का मौका मिला और उन्होंने बिजनेस करना सीखा। लेकिन अब ज्यादातर गुजराती सक्सेसफुल क्यों होते हैं, इस बड़े सवाल का जवाब सुन लीजिए। शायद ही आपने सुना हो कि कोई गुजराती गवर्नमेंट जॉब करना चाहता हो। आपने कभी सोचा कि ऐसा क्यों है? दरअसल गुजराती परिवार में ज्यादातर लोग यानी कि मामा, चाचा, भाई, पिता, मौसा, हर शख्स कोई ना कोई बिजनेस जरूर करता मिलेगा आपको। ऐसे में गुजराती परिवारों में बच्चों को बचपन से ही बिजनेस का माहौल और बिजनेस के टिप्स मिलने लगते हैं। आपको पता है, गुजरातियों को बचपन से ही ये सिखाया जाता है कि जीवन में क्याक मोटू करवू छे, यानी जीवन में कुछ मोटा करना है। मोटा मतलब खूब पैसे कमाने, मोटा मतलब बड़ा करना है जीवन में, यानी कि गुजरातियों की जीन्स में ही कारोबार होता है। वहीं ज्यादातर गुजराती अपने बच्चों को इसके लिए अभी भी धीरू भाई अंबानी का एग्जाम्पल देते हैं, क्योंकि ये तो हम जानते ही हैं कि उन्होंने कैसे चंद पैसों से इतना बड़ा कारोबार खड़ा कर दिया था। अब जब बात गुजरातियों की हो रही है तो आपको थोड़ा गुजरात के बारे में भी बताते चलें। गुजरात नमक, कॉटन, दवाइयां और मूंगफली के प्रोडक्शन में देश का नंबर 1 स्टेट है। 1/4 कॉटन देश का गुजरात में प्रोड्यूस होता है। 10 में से 8 डायमंड जो दुनिया में कहीं बेचा या खरीदा जाता है, वो 10 में से 8 डायमंड गुजरात के सूरत में पॉलिश होते हैं। इंटरनेशनल बिजनेस बना लिया वहां पर। ये जो डायमंड कटिंग, डायमंड पॉलिशिंग वाला जो सिस्टम चलता है, उसको उन्होंने गुजरात में सेटल कर दिया है सूरत के अंदर, गुजरातियों ने। दोस्तों, शॉर्ट में कहे तो आप गुजरात आते हैं तो आपको हर तरफ बस बिजनेस ही बिजनेस नजर आएगा। तो चलिए फिर से अपने मेन मुद्दे पर आते हैं और जानते हैं कि गुजराती लोग क्यों इतने अमीर होते हैं। बस बिजनेस गुजरातियों के खून में होता है, ये तो हमने जान ही लिया। अब इनके अमीर होने की एक बड़ी वजह यह भी है कि इन्हें दूसरे लोगों के ऑर्डर लेना बिल्कुल पसंद नहीं होता। अगर आप गौतम अडानी और धीरू भाई अंबानी के बारे में जानेंगे तो आपको मालूम पड़ेगा कि उन्हें दूसरों से ऑर्डर लेना पसंद नहीं था, वो हमेशा अपने लिए काम करना चाहते थे। धीरू भाई अंबानी ने एक बहुत मशहूर बात कही थी कि अपने सपनों को पूरा करो, नहीं तो कोई और अपने सपनों को पूरा करने के लिए आपको हायर कर लेगा। वहीं गौतम अडानी ने भी अपने एक इंटरव्यू में कहा था कि उन्हें दूसरों से ऑर्डर लेना पसंद नहीं था, इसीलिए उन्होंने अपना कारोबार करने के बारे में सोचा। तो शायद अब ये बात आपको समझ में आ गई होगी कि कैसे ये लोग अपने एक सशक्त सोच के साथ आज इतने बड़े मकाम पर खड़े हैं। और आपको पता है, ये गुजराती लोग न रिस्क लेने से भी नहीं घबराते, ये बिल्कुल रिस्क से घबराते ही नहीं। ये बहुत सोच समझकर तो किसी भी चीज़ में हाथ डालते ही हैं। मतलब कि देखिए, रिस्क नहीं लेते लेकिन सोच समझकर किसी भी चीज़ में हाथ डालते हैं, लेकिन रिस्क फैक्टर भी साथ में रखते हैं। अब मुकेश अंबानी से अच्छा इसका उदाहरण क्या हो सकता है, क्योंकि उनका जियो का बिजनेस प्लान आज सभी लोगों के लिए एक बहुत बड़ा एग्जाम्पल है, क्योंकि उन्होंने सब कुछ लगा दिया था ऑलमोस्ट। मतलब कौन दे सकता है ऐसा, कौन टेलीकॉम कंपनी होगी जो फ्री में इतना हाई स्पीड इंटरनेट पर डे फ्री में बांट दे पूरे भारत में। कितना बड़ा दांव खेला था उन्होंने। अगर वो सक्सेस नहीं होता तो शायद बहुत बड़ा लॉस होता रिलायंस कंपनी का, लेकिन वो सक्सेसफुल हुआ और जियो आज की तारीख में एक ब्रांड है। वहीं गुजराती एक अच्छे सेल्समैन भी होते हैं, उन्हें अपने प्रोडक्ट को बेचना बखूबी आता है, और इसके लिए तो धीरू भाई अंबानी का उदाहरण जो है वो बेस्ट है।
कहते हैं कि कोई भी इंसान मारवाड़ी से सस्ता खरीद नहीं सकता और सिंधी को महंगा बेच नहीं सकता, लेकिन वो गुजराती है जो मारवाड़ी से सामान खरीदता है और सिंधी को बेचता है और फिर भी पैसे कमा लेता है। समझ रहे ना आप कितना डीप है गुजराती लोगों के अंदर ये बिजनेस का जो कीड़ा है। गुजरातियों को बेस्ट मनी मैनेजर भी कहा जाता है, जी हाँ, क्योंकि उन्हें मजा और जमा इस दो शब्द के बीच का मामूली सा अंतर बहुत ही अच्छे से मालूम है। मजा और जमा। गुजराती अपने मुनाफे को मजे के लिए इस्तेमाल कभी नहीं करता। जी हाँ, गुजराती बिजनेसमैन हमेशा ही अपने मुनाफे को जमा करता है और उसे बिजनेस को आगे बढ़ाने में इस्तेमाल करता है। अब आप गौतम अडानी को ही देख लीजिए कि कैसे उन्होंने एक अडानी एंटरप्राइजेस से 6 कंपनियां खड़ी कर डाली। तो आप भी सीखिए थोड़ा सा। मजा नहीं, पीवीआर, डिस्कोस, आउटिंग्स, नई गाड़ी, नई घड़ी, नई कपड़े, नई गर्लफ्रेंड। मजा नहीं, जमा, एफडी, म्यूचुअल फंड, शेयर में इन्वेस्टमेंट। इस तरीके से गुजराती बड़े होते हैं। मजा नहीं, जमा। अब ये इनके दूरदर्शी सोच का ही तो नतीजा है अडानी जी का, जिससे इन्होंने 1 से 6 कंपनियां खड़ी कर दी। जी हाँ, ये लोग बहुत दूरदर्शी भी होते हैं। ये आने वाले समय को बहुत पहले से भांप लेते हैं कि आने वाले समय में कौन सी इंडस्ट्री ग्रो करेगी, और समय आने पर जब तक लोग सोचते हैं शुरुआत कर बड़े लेवल पर भी पहुंच चुके होते हैं। समझ रहे हैं आप? जी हाँ दोस्तों, यही कुछ बड़ी वजह हैं जो इन्हें एक अच्छा बिजनेसमैन बनाती है। और आपको ये भी बता दें कि अक्सर भारत के 10 बड़े अरबपतियों में 5 तो कम से कम गुजरात से ही होते हैं। आपको पता है, गुजरातियों की खासियत ये भी है कि गुजराती लोग अपने संस्कृति को बहुत वैल्यू देते हैं, अपने कल्चर को बहुत वैल्यू देते हैं। गुजराती कल्चर को वो चाहे दुनिया में कहीं भी चले जाएं, अपने संस्कार, भाषा, गुरु, धर्म, इसके हमेशा सम्मान करते रहते हैं और उनसे जुड़े रहते हैं। यही वजह भी है जो उन्हें हमेशा आगे बढ़ने में उनकी मदद करती है। और ये लोग कभी भी एक दूसरे की तरक्की को देखकर उससे जलन की भावना नहीं रखते, बल्कि मदद के लिए हमेशा खड़े रहते हैं, जो दूसरे किसी कम्युनिटी में बहुत ही कम देखने को मिलती है। यानी गुजराती की मदद जरूर करेगा। तो दोस्तों, आपको बता दें कि वो शाहरुख खान की एक फिल्म रईस में जो डायलॉग है ना कि गुजरात की हवा में ही बिजनेस है, तो बिल्कुल कुछ ऐसा ही है। इसलिए तो यहाँ के बच्चे के दिमाग में बिजनेस ही फिट है। वैसे आपको बता दें कि भारत की 5% पॉपुलेशन वाला गुजरात देश का 1/4 एक्सपोर्ट करता है। यानी कि भारत जो सामान दूसरे देशों को बेचता है उसमें का 1/4 भाग सिर्फ गुजरात से निकलता है, और वहाँ की आबादी महज 5% है। दोस्तों, कितना बड़ा कारोबार होता है गुजरात में, जरा सोचिए। वहीं भारत की जीडीपी में गुजरात की हिस्सेदारी फिलहाल 8.36% है, जिसे आने वाले समय में 10% करने का लक्ष्य रखा गया है। देश का सबसे बड़ा स्पेशल इकोनॉमिक जोन भी गुजरात में ही है, क्योंकि यहीं पर दुनिया की सबसे बड़ी पेट्रोलियम रिफाइनरी भी है। आपको बता दें, गुजरात में 98% इलेक्ट्रिफिकेशन हो चुका है, यानी कि बिजली घर घर पहुंच चुकी है। ये एक पावर सरप्लस स्टेट है, यानी ना केवल अपनी पावर को ये पूरी कर रहा है, ज़रूरत है इलेक्ट्रिसिटी की ज़रूरत है इस राज्य को, गुजरात को, वो ना सिर्फ अपनी सारी रिक्वायरमेंट जो है बिजली की वो पूरी कर रहा है, बल्कि सरप्लस बिजली बना रहा है और उसे बेच रहा है। जिन राज्यों में पावर की कमी है वहाँ भी पावर सप्लाई करता है गुजरात। और हाँ, ये हमारे गुजराती भाई ना सिर्फ इंडिया बल्कि विदेशों में भी अपनी छाप छोड़ने से पीछे नहीं है। अमेरिका में करीब 50% मोटेल्स और होटल्स हमारे गुजरातियों के कब्जे में ही है। तो दोस्तों, इस वीडियो में दी गई जानकारी हमारी अपनी राय नहीं है, इसके लिए सारी जानकारी इंटरनेट से ली गई है। और आपको हमारा वीडियो कैसा लगा नीचे कमेंट सेक्शन में लिखकर जरूर बताएं। साथ ही आप कौन से स्टेट से हैं और वहाँ की क्या खूबियाँ हैं, हो सके तो आप ये भी हमारे साथ कमेंट सेक्शन में शेयर कर सकते हैं। और हाँ, हमारे इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। कल फिर मिलते हैं एक और दिलचस्प वीडियो में। तब तक के लिए आप सबका इस वीडियो के अंत तक बने रहने के लिए दिल की गहराइयों से धन्यवाद।